पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य हिंसा की आग में सुलग रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और बहुत से कार्यकर्ताओं के घर में आग लगा दी गई। हिंसा के बाद से ही सवालों के घेरे में बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आई है कि टीएमसी के गुंडों ने दलित समुदाय को निशाना बनाया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला की माने तो 1947 के बाद शायद ही देश के किसी हिस्से में दलितों को निशाना बनाने की घटनाएं हुई हों। बंगाल दौरे से वापस लौटे सांपला ने दावा किया है कि आयोग के पास 3000 से ज्यादा शिकायत आई है। गांव ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी दलितों को निशाना बनाया गया है। सांपला ने ये भी कहा कि 600 से ज्यादा दलितों ने जुल्म से परेशान होकर पलायन कर गए। वहीं इस संबंध में ममता बनर्जी के ओएसडी ने भी माना था कि 300 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया है। हालांकि अनुसूचित जाति आयोग के आंकड़े हैरान करने वाले हैं और इसके बाद बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। अनुसूचित आयोग अब कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही क्या होगी उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि दलितों पर अत्याचार की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी दलितों की मसीहा मायावती चुप है। वहीं दलितों के नए नेता के रूप में उभरने की कोशिश में जुटे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अगर ऐसी ही रिपोर्ट किसी बीजेपी शासित राज्यों से आती तो अभी तक पूरा विपक्ष मोदी पर हमलावर हो गया होता। लेकिन बात ममता बनर्जी और उनकी सरकार की है, इसलिए किसी का दलित प्रेम नहीं जाग रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुप्पी साध ली है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना यूपी में हुई होती तो राहुल और प्रियंका अब तक राजनीतिक तूफान ला दिए होते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष सिर्फ वोट बैंक के लिए दलितों का इस्तेमाल करता है। बंगाल में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद विपक्ष का कोई नेता और पार्टी सामने क्यों नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।